हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? तो आज अपन नरेशन का आगे का स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो यहाँ तक पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लिया था कि ऑब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या लगेगा। ये यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का अपन आज देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिए थे, ये एग्जाम्पल भी दे दिए थे कल। तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया, तो आ गया होगा। और अब देखो पर्सन वाला भाग देखो। जैसे पर्सन अपने को चेंज करना हो, जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो वो कैसे चेंज होएंगे। तो देखो अगर फर्स्ट पर्सन हो, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 3 होते हैं। तो ये मैंने एक बनाया है डिब्बा, इसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, यानी वो चेंज नहीं होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो देखो आगे। ये देखो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको आराम से बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह यहाँ पे कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये एडजस्ट कर दिया। तो आप अपने हिसाब से कर लेना। जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी। आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई, पजेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन। ये ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आगे ये नरेशन है वो आगे बढ़ेगा, आगे अपने इसमें चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये याद नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है। प्रोनाउन चेंज होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो कहाँ तक? पजेसिव आई का प्रोनाउन क्या है? माइन होएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होएगा माई सेल्फ, और इम्फेटिक प्रोनाउन होएगा माई सेल्फ, ठीक है। तो अब इसका सेकंड किस सब्जेक्ट क्या होएगा? वी आ गया। सब्जेक्ट अगर वी आता है तो ऑब्जेक्ट होएगा अस, पजेसिव एडजेक्टिव होएगा अवर, पजेसिव प्रोनाउन होएगा अवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होएगा अवर्स, अवर सेल्फ सॉरी हाँ सही है। अस, अवर, अवर्स पजेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होएगा अवर सेल्वेज, और इम्फेटिक प्रोनाउन होएगा अवर सेल्वेज। ये सेम रहेंगे दोनों लास्ट के, लगभग दोनों लास्ट के सेम ही रहते हैं। इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही रहते हैं, ये सेम ही होते हैं। तो सेकंड देखो, सेकंड क्या आएगा? यू, ऑब्जेक्ट होगा यू, पजेसिव एडजेक्टिव होएगा योर, और पजेसिव प्रोनाउन होएगा योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होएगा योर सेल्फ, और इम्फेटिक प्रोनाउन होएगा। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्वेज भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, तो आप देख लेना। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्वेज भी हो सकता है। और इम्फेटिक प्रोनाउन है योर सेल्फ और योर सेल्वेज। तो थर्ड पर्सन देखो, अब थर्ड पर्सन वाला रह गया अपना। तो देखो ये थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, दे और इट आता है, ठीक है। लास्ट का यहाँ पे कर दिया मैंने रीड का। तो ही का ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और आगे एडजेक्टिव बनेगा पजेसिव हिज, और पजेसिव प्रोनाउन बनेगा या इसका ये बन गया हिज, ही, हिज, ही, हिम और हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे कट कर रखा मैंने। तो हिमसेल्फ क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो गया। और ये इम्फेटिक प्रोनाउन तो सेम ही रहेगा, ये दोनों का सेम ही रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन सेम रहता है इसका। तो ये देखो ही, सी का हर और हर्स, और हर सेल्फ और हर सेल्फ ही रहेगा आगे भी। और दे का दे, देयर, देयर्स, देयर सेल्वेज, और देम सेल्वेज। ये देयर सेल्वेज बनेगा इसका। रिफ्लेक्टिव मैंने बोला था ना अभी, मोस्टली सेम ही रहते हैं, लेकिन एक आधा हो भी सकता है अलग। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देयर सेल्वेज प्रोनाउन, देयर सेल्वेज, और इसका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा देम सेल्वेज, ओके। तो इट का और देख लो, इट का ऑब्जेक्ट होएगा इट, और पजेसिव प्रोनाउन होएगा इट्स। फिर आगे इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और फिर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होएगा इटसेल्फ, और प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं, पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, और पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है भैया, मैंने लिख रखा नॉट नीड। तो लास्ट में एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा इटसेल्फ, इटसेल्फ ये हो गया, इटसेल्फ ये हो गया, तो हो गया। पीछे पीछे बता दिया। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने चेंजेज यहाँ कैसे करेंगे, जैसे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, और ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पजेसिव है पजेसिव के अकॉर्डिंग। तो सेम वे में या सेम थिंग्स में चेंज होते हैं, जैसे पेन होएगा तो पेन ही में चेंज होएगा, वहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज होता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लो, रीना सेड टू सीता आई एम डूइंग माई वर्क। तो रीना यहाँ पे मैंने बताया भी था वो कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, और वो पीछे वाली साइड नहीं देख लेना, रीना सेड टू सीता मैंने बताया नहीं तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अब अगर ऑब्जेक्ट होता है ना तो ही यहाँ पे चेंज होती है वर्ब, अदरवाइज सेम टू सेम लिखा जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना तो यहाँ पे पीछे मैंने बता भी रखा है, वो पीछे वाले वीडियो में देख लेना, रीना सेड टू सीता, तो यहाँ पे वर्ब चेंज होएगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई एम डूइंग माई वर्क। तो रीना टोल्ड सीता दैट कनेक्टिव वर्ड लग गया, और ये प्रेजेंट है वो सारा पास्ट में जाएगा, ठीक है, टेंस सारा। मैं अब सारणी आगे सारणी भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो देख लेना, दैट सी वॉज डूइंग हर वर्क। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन भी चेंज हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सेकंड और देख लो इसका, कुणाल सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल। तो कुणाल ये सेड का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी दैट कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया। अब यू है, यू वाला सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, पीछे क्या था, मी है, मी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, तो यू के अकॉर्डिंग अपन क्या लगा देंगे, आई। तो आई प्लेड फुटबॉल, तो प्रेजेंट पास्ट में चला गया। तो थैंक यू सो मच, ये थी मेरी आज की क्लास। कल अपन दोबारा आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।